प्रणाम गुरुदेव। अपना स्वाध्याय हम गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईर्ष्या से अशांत जन्म लेती है। गुरुदेव ने अपने युग निर्माण योजना की पुस्तक में इसे कहानी के माध्यम से समझाया है। आइए जानते हैं और समझते हैं। सूर्य अस्तांचल के पीछे छिपने जा रहा था। राह चलते ब्राह्मण समाज का वर्ग अपने परिजनों की लंबी होती जा रही छाया को देखकर अनुभव कर रहा था और उनसे चिंता भी हो रही थी। इसी प्रकार बढ़ती जा रही थी। कहीं दुष्ट और असुर प्रकृति के लोग उनका संहार करने के लिए पीछे पीछे न आ रहे हों। रह रहे के पीछे मुड़कर देख रहे थे। दूर तक कहीं किसी के आने का संकेत नहीं मिलता था, फिर भी उन्हें चिंता सता रही थी। जिस प्रांत से वो या लोग भागकर आ रहे थे, उसमें दुष्ट प्रवृत्ति के अवांछनीय व्यक्ति ने ऐसा उत्पात मचा रखा था कि ब्राह्मणों का वहाँ रहना भी दुर्भर हो गया था। उन्हें अपनी प्राण की रक्षा भी कठिन लगने लगी थी। प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मणों का दल अपने परिवारों सहित महर्षि गौतम के आश्रम में आश्रय पाने के लिए निकल पड़ा था। स्त्रियां व्याकुल होकर पूछ उठती, कितनी दूर है गौतम का आश्रम? तो उनके साथ चल रहे पुरुष कह उठते, कल मध्याह्न तक पहुंच जाएंगे। समाज में अवच्छिन्नता इतनी बढ़ चुकी थी कि रक्षा के लिए भागे ब्राह्मण और उनके परिवार की स्त्रियां को रात में रुकना भी खतरे से खाली नहीं लगता था। पता नहीं वे लोग पीछे से आ रहे हों और उनके रुकते ही उन तक पहुंच जाएं, इसीलिए वे रात को भी चलते रहते। अगले दिन मध्याह्न के समय ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम के आश्रम में प्रवेश किया। विदित था कि महेश के आश्रम में सिंह और गौ शिशु एक साथ रहते थे। वहाँ सभी दुष्ट प्रवृत्तियों का शमन हो जाता था, इसीलिए सभी ब्राह्मण वहाँ पहुंचकर निश्चिंत और निर्भय हो गए। महेश गौतम से जब उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की तो महेश ने कहा, प्रिय अतिथियों, मैं सब सही से तैयार हूँ। आप अपने अग्निहोत्र के साथ यहाँ निवास करें। समय बीतने लगा। ब्राह्मणों के प्रदेश से समाचार आते रहते थे। वहाँ दुष्ट और अवांछनीय तत्वों का उत्पाद शांत होने लगे थे। इधर महेश गौतम द्वारा इतने ब्राह्मणों का आश्रय दिए जाने के कारण उनकी कीर्ति भी बढ़ रही थी। एक बार भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद महेश गौतम के आश्रम में आए। उन्होंने महेश की प्रशंसा करते हुए कहा, ऋषिवर, आपकी कीर्ति तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। धन्य है आप जैसे परोपकारी और ब्रह्मनिष्ठ संत, जिनके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। नारद तो चले गए, पर प्रायश्चित ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। गौतम का यश चारों ओर फैल रहा था। एक दिन ब्राह्मण जाने की तैयारी करने लगे। सुबह का समय था। महेश गौतम अग्निहोत्र जैसे ही उठे और वे अपनी पर्णकुटी की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि आश्रम के आंगन में एक दुबली पतली गाय पड़ी है। उन्होंने जैसे ही निकट जाकर देखा कि गाय जीवित है या मृत, उसकी परीक्षा करने के लिए उसकी पीठ पर अपने हाथ के दंड से हल्का सा प्रहार किया। चारों ओर से ब्राह्मण निकल पड़े। उन्होंने शोर मचाया, हाय हाय, इस पुनीत ब्रह्म बेला में गौ हत्या हो गई। छोड़ो छोड़ो इस ढोंगी का आश्रम, प्रकट हो जाने दो संसार के सामने इसका पातक। ऋषि ने धनस्थ होकर देखा तो पाया कि यह ब्राह्मण द्वारा बनाया गया गाय का पुतला है, जो उन्हें कलंकित करने के लिए रचा गया चक्रव्यूह है। महेश गौतम ने गुरु गंभीर वाणी से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं समझ गया आपके क्षेत्र में उत्पात क्यों बढ़ फैल रहे हैं। समाज के रक्षा करने वाले होकर भी आप लोगों के हृदय में ऐसी ईर्ष्या भावना है तो आपके समाज में अशांति और व्यवस्था कैसे नहीं उत्पन्न होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ईर्ष्या जहाँ जन्म लेती है वहाँ अशांति अपने आप में ही जन्म ले लेती है। इसीलिए अपने आप को ईर्ष्या से बचा कर रखें। जय गुरुदेव।